జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. आज जो मैंने पेंटिंग का वो देखा, जस्ट अमेजिंग. जो हमारी कंट्री में टैलेंट है, इन हैट्स ऑफ टू यू सर फॉर मेकिंग सच अ वंडरफुल पेंटिंग. और योगी जी के बारे में क्या बोले, हम सब उनके फैन हैं. एंड आज वो सीएम है, ऑफकोर्स ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, लेकिन उनकी जो स्टोरी है, जहाँ तक मैंने उनके बारे में जाना है और आज बुक में भी पढ़ा है, उनके 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे, मुझे पता भी नहीं था. आज फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो दैट. एंड उनकी जो स्पेशल क्वालिटी है दैट यू डोंट इवन नो कि उनका बैकग्राउंड क्या है, एंड ही बिकम समथिंग वेरी वेरी स्पेशल टू द कंट्री. और जिस हम्बलनेस से वो बात करते हैं, जैसे वो हम सबको अपने बारे में समझाते हैं, उसमें मुझे ये लगता है कि वो कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं. इज वेरी हार्ड वर्किंग. इन ए वे अगर आप मुझे भी देखिए एज स्पोर्ट्स पर्सन, मैंने अपने बचपन से सिर्फ हार्ड वर्क किया है. मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द मेरे पास इतना टैलेंट है, लेकिन मैंने मेहनत करके उसको एक टैलेंट में बदला है. मेरे पास इतने स्ट्रोक्स नहीं थे, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे मैंने बचपन से स्टार्ट किया था हार्ड वर्क करना. मम्मी पापा की बात से मैं काफी इंस्पायर होती थी. वो बोलते थे साइना आपके जो बड़े बन के ओलंपिक चैंपियन बनना है, एंड आई वाज रियली लाइंग लाइक आप जैसे ही थी. तो मैं उनके हंसती थी. आई यूज्ड टू बी लाइक आप क्या बोल रहे हैं, बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे जो एशियंस डोमिनेट करते हैं, और मेरे से पहले कोई इतना बड़ा प्लेयर भी नहीं था बैडमिंटन से इंडिया के ये जो टॉप 10 में खेला हो या टॉप 15 में खेला हो. तो मुझे तो सिर्फ टाइम पास के लिए खेलना था. आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर क्योंकि मैं टॉपर साइंटिस्ट हैं. आई यूज्ड टू जस्ट लव इट ऑफ, एंड मैं जाके ट्रेनिंग करती थी, कंपटीशन करती थी. आई यूज्ड टू लव कंपीटिंग विद बॉयज. मैं चाहती थी कि मैं बॉयज से बेटर रहूं, जो भी वो करते थे उनसे बेटर रहूं. Of course, boys are stronger, but उनसे compete किया तो हम भी strong बनेंगे. That was I used to feel. And उसके बाद जो results आए, I became the first Indian to win a lot of Super Series and Olympic medal, and of course becoming world #1. तो ये सब जो हुआ, it's all because of the, I would say, जो parents का जो मतलब एक thought था कि इसको कुछ करना. आपको मुझे तो मालूम नहीं था कि क्या होता है प्रोफेशनल प्लेयर है, क्या होता है being at the top of something. मुझे सिर्फ एक ही चीज मालूम थी कि आई वांट टू गिव 100% इन व्हिचएवर फील्ड आई एम. मुझे स्पोर्ट्स पसंद था बचपन से. ऑफकोर्स फिट रहना इंपॉर्टेंट है. आप सबको भी मेरी एडवाइस देती हूँ कि आप इतना पढ़ते तो हो, लेकिन आप थोड़ा सा फिटनेस करोगे तो यू विल आल्सो बी मेंटली स्ट्रांग टू, और पढ़ने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है. सो आई कैन टेल दैट ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड थिंक कि आपके टीचर्स आपके क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस होता है. आज जो भी मैं हूँ इज ऑल बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स. मुझे मालूम नहीं था आई यूज्ड टू विन 500 रुपीस, 1000 रुपीस आफ्टर विनिंग अ टूर्नामेंट. आई यूज्ड टू गेट इट टू माय पेरेंट्स एंड से पापा मैंने जीता है, 500 रुपए जीता है, 1000 रुपए जीता है. एंड टुडे ही सेज बेटा जो मैंने 60-70 साल में नहीं कर पाया वो तूने 30 साल में कर दिया. इतना तूने अचीव कर दिया. I feel so happy and proud कि मैं उनको proud कर सकी. But definitely it's important कि parents आपको एक और proud. Thank you so much. लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे गाइडिंग जिसने मुझे इतना समझाया उस टाइम पे कि मुझे समझ नहीं था कि what I want to actually be in life. उन्होंने एक रास्ता दिखाया, and definitely I worked on it, और इतना easy बना दिया कि I became something in life, and standing on the podium is something very very special. जो फीलिंग आई थिंक एक पोडियम पे खड़े होने से, मेडल पकड़ने से मिलती है, एंड व्हेन आई कैन सी द हैप्पीनेस इन सो मेनी फेसेस. और ओलंपिक मेडल जीतने के बाद आई कुड सी सो मेनी पीपल क्राइंग विद मी, बीइंग हैप्पी विद मी, और इससे पैसे लेवल कुछ नहीं हो सकता. दिस वाज व्हेन आई बिकेम वर्ल्ड #1. एंड मोदी जी इनवाइटेड मी. साइना आप वर्ल्ड #1 बने हैं तो पूरा देश
ये प्राउड है आपके अचीवमेंट से, तो हम आपसे मिलना चाहते हैं एंड वेरी नाइस ऑफ हिम टू इनवाइट मी देयर। तो मुझे लगा कि मैं उनको वही रैकेट दूं जिससे मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनी और आज देखिए मैं ऐसे व्यक्ति के बुक लॉन्च पे आई हूँ जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, जो आई थिंक मेरे से थोड़ी उनकी स्टोरी बहुत सिमिलरिटी लेती है और आई विश कि मैं उनकी तरह और भी हार्ड वर्क कर सकूँ, आगे अपना फोकस एक ही जगह पे रख सकूँ और बिलीव कर सकूँ कि लाइफ में और भी अचीव किया जा सकता है। आप भी यही अपने आप में बिलीव रखिए, अपने पेरेंट्स में बिलीव रखिए एंड आई एम श्योर जो फ्यूचर है, अगर आप ड्रीम करते हैं, अगर आप कुछ बनने की सोचते हैं तो डेफिनेटली वो अचीव हो सकता है जब हम कर सकते हैं। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी छोटी सी बच्ची थी लेकिन मम्मी पेरेंट्स ऑब्वियसली पेरेंट्स दोनों ने बहुत मेहनत करी मेरे ऊपर, मैंने खुद में भी करी, बट आई मेड श्योर कि मैं आज ऐसे एक नाम बन सकूँ कि आज काफी बैडमिंटन प्लेयर्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मुझे भी साइना नेहवाल बनना है या वर्ल्ड नंबर 1 बनना है, अच्छा लगता है। तो आप सबसे ये बोलना चाहूंगी, आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि आपको भी लोग देखें ऐसे ही एक इंस्पिरेशन के रूप में और वो भी चाहें कि वो आप जैसा बने। तो हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आज आप देख सकते हैं योगी जी और मोदी जी दोनों एक बड़े एग्जाम्पल हैं एंड आई कैन ओनली से कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड आई वांट टू सी यू ऑल डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ, सो ऑल द बेस्ट। गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। Excellent occasion to speak about great achievers. I would like all the children to give a great applause to Saina Nehwal. शाजिया जी, आपको मैं टीवी में देख रहा था, अभी आपको फिजिकली देख के बहुत आनंद मिला। रिपब्लिक टीवी में बैठे अर्नब गोस्वामी के पास बैठना बहुत आसान नहीं है, वो बुला के बात करने नहीं देते। मुश्किल है, लेकिन आज आप बैठे हैं, आप बहुत आनंद मिल रहा है। संतनों, I need all of you to, in fact, whistle also you can give. Get a great applause for this gentleman. I do not know what is something unique about the short people. They volunteer, any children who can volunteer बोले तो एक सबसे छोटा गिड्डा लड़का आया volunteer करने, उसको भी एक बार ताली बजा दीजिए। योगी आदित्यनाथ भी गिड्डे हैं, आपसे भी गिड्डा है, हाँ मैं भी गिड्डा ही हूँ। सो अपने आप के बारे में मैं बोल लिया। सो गिड्डे रहना, फर्स्ट ऑफ ऑल अरे टिल्लू करके बुलाते थे मेरे को क्लास में, तो बाद में सिनेमा बाद में आया, पहले मैं टिल्लू था। आप लोगों को मेरा हिंदी उतना उर्दू मिक्स आता, कोई बात ना, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, क्योंकि हैदराबाद वाले हैं, भाग्यनगर वाले हैं, थोड़ा हिंदी में उर्दू मिलता है। Basically, I would like to request all of you to remember that success is always not the important thing in life. You also have to have some failures. And Saina, you might have won some tournaments also. You might have lost some of them. So when you lose some, you may feel like crying. You may remember what all mistakes you did. Wherever you needed to make a slash, you might not have done, you might not have placed properly during the nets. To handle failure, I am talking to people, students who are from 7th, 8th, 9th, I do not know what is the range of students here. 8 to 12, yes. Till the class 9, the children will be
going to the exam like a playground. The moment they come to 10th class, the teachers will tell, the parents will tell, 10th class life and death ra. Are 9th class exam appudu atla anipile. They did not feel like that. Never. Examination होके घर को भाके खेल में कूद में नेक्स्ट डे एग्जाम के पहले भी खेलते थे. अभी नेक्स्ट डे का एग्जाम के पहले 10th क्लास का लड़का मैं जाके थोड़ा खेल के आता हूँ करके बोले तो क्या होगा? बॉक्कल एरा बढ़ता रह रही. Class life and death, my boy. You cannot run and play. You have to study. This is the burden. If he gets 5 marks today, the teenage suicides have increased so much. If he gets 5% less, he goes on top the 5th floor. That is the unfortunate reality of today. You know, how many of you know Hanumanji? Okay. Do you know Hanumanji also wanted to commit suicide? How many of you know? Maybe 5-6%. Hanumanji also wanted to commit suicide. When he went to Lanka, he could not locate Sita Maya. For 13 sargas in Valmiki Ramayana, he searches the entire Lanka and he gets frustrated. He says, what is the use of coming all the way to Lanka? How can I go back empty-handed? And he decides, let me hang myself to the tree, or let me jump from the mountain, or let me go and drown myself in the ocean, or let me burn a fire and jump into it. All these are the methods today. Hanumanji thinking like that. If Hanumanji can think, what are we? We are useless people, are we? And then what he thinks, that is the important thing. He says, if I commit suicide, what will happen to Sri Rama if he is alive? What will happen to Sugriva who promised that I will find Sita Maya? What will happen to the people of Ayodhya? And then he thinks, I will not take my life. Vinashe bhagavo doshaha jivan bhadrani pashyami. Teachers sitting in the front row, please make it a 1 week per day, 1 day per week, at least a little bit of this kind of discussion in the classroom. I don't want any child, 15-year child, thinking that failure is only thing which we cannot face. Right? You know, I want every teacher, it should be the part of the syllabus. Maybe Government of India or Government of Telangana may not allow Hanumanji to be discussed officially. Unofficially you can discuss. When you can discuss Pawan Kalyan in the classroom. We can discuss Pawan Kumar in the classroom. You know, my father, Dr. M.V. Soundarajan, see, Yogi Adityanath's journey from becoming a yogi and then the chief minister. Na karmana, na prajaya, na dhanena, tyagena, ekena amrtatvam. Tyaga means sacrifice. If any person can sacrifice, at least think about sacrifice. He is our best leader for this country. And this my father inspired all through the time. You can know, in my Chilkur Balaji temple, he did his BCom in Badruka College. He used to cycle from Chilkur to Badruka College.
Imagine how many hours it will take. Cycling from Chilkur to Bhadruka College and back from Bhadruka College to Chilkur. 2.5 hours minimum it will take. And he got a gold medal in BCom. You want to have an applause for him. He was an inspiration for us. Each of you, in your families, you have an inspirational person. Each of you in your families, who might have been the source of inspiration. If you want to become an advocate, if you want to become a doctor, if you want to become an artist like that, for him you have to give a big applause. అలాంటి వారు యూపీ నుంచి వచ్చి మీ కళ్ళ ముందు 15 minutesలో కొట్టాడు పెయింటింగ్. కానీ మనకి వాట్సాపే ఇన్స్పిరేషన్ అయిపోయింది. కొట్టి కొట్టి వేలు అయిపోతుంది. అట్లీస్ట్ నౌ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ విత్ ది సెల్ ఫోన్. టీచర్స్, ఆర్ యూ అలవింగ్ దమ్? నో. ఆర్ యూ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్? I want a frank answer. Don't fear the teachers here. You will regret saying yes. You will regret saying yes because you cannot do anything except watching the WhatsApp. If you want to sacrifice the intention of holding a cell phone till you do your examinations. At least for this you have to happily clap, because you have to clap. We want you people to come very, very close to what the achievers here. You know, Saina, how many times did you use the cell phone in the court? Can you imagine a badminton player spending his time on Instagram shots and then he cannot play a shot anymore. He cannot even first one కాదు, వాడు ఆన్లైన్లో పోతే ఆఫ్లైన్లో ఆడనే లేడు వాడు. టుడే ఆన్లైన్లో షార్ట్స్ కొడుతున్నారు, ఆఫ్లైన్లో ఎడ కొడుతున్నారు వాడు. If you have to achieve something, you have to do offline, my friends. Online में माया. Online is Maya. I am thankful to Shantanu for getting this book, this offline book. This is the great thing which he has done, and bringing Sri Rama in the center of this book. Sri Rama is in the heart of this book, you see. You might have, I don't remember the pages, but the Mahant Avaidhyanath, who inspires Yogi Adityanath to become yogi. Why? Because of the Ram Temple movement. That is the center of this book. For him, you have to give the great applause for him. And when I opened the thread, Mangalam Kosalendraya, Mahaniya Gunatmane, Chakravarti Tanujaya, Sarvabhaumaya Mangalam. All the Gunatmane, all Shasya Ilmi, she was so excellently, she made the characters of Sri Rama being read by the children. Instead of she reading it out, she made the children read the characters. Each one of you remember, we cannot replicate any character of Rama. We can try to attempt. And whenever children come to the school, from school to the Chilkur Balaji, I ask them, you all have Arjuna, what is the great character of Arjuna? He hit the bird's eye. एक ही बार मार के छोड़ दिया क्या? हर दिन मारता था वो. If you give him 100 times, he will do that. And every one of you should be like that. Practice, 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 practice.
Arjuna once only eat the bird's eye. No. Every day, every time. This is a humble request for on behalf of all of you. I do not take much time, but Shantanu, I want to give Sri Rama to you. Bhadratala Sita Ramachandra Swami. He is Dakshina Ayodhya. You like what Shantanu said? You got inspired by what Sana said, her story? And are you realizing the greatness of this man? What he dreamt of and what he became? Do you realize? I'm sure many of you are thinking it must have been very difficult, right? And imagine, I have so much to thank Shantanu for bringing out this wonderful book, which all of you can enjoy. Pictures, a graphic novel, and read about the story. And before I go further, I would like a huge round of applause for Shantanu, for all the hard work, and taking the story everywhere. Yeah, thank you. And also a big round of applause to each one of you. Each one of you. अपने लिए. Imagine that wonderful little stars were sitting below because there was not enough seating. So a big congratulations to all of you for being here in this great gathering where we actually are feeling the greatness. It's palpable. So friends, all of you, can you imagine the difficulties of that young child who grew up with so many siblings? आपकी तरह मुझे याद है, I remember I grew up in Kanpur, again a big family, youngest child, didn't know क्या होगा मेरा, और बड़ी difficulties होती हैं. आपको भी difficulty लगती होगी ना, बहुत चीज़ों को लेकर. हमारा घर ऐसा क्यों है, हमारा मोहल्ला ऐसा क्यों है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करियर हमारा होगा, जिंदगी हमें कहाँ ले जाएगी, राइट? बहुत दिक्कत होती है. And I want to share that with you. Why Yogi Ji's role as Chief Minister touches the core of my being. Young girl, your age, sitting like all of you are, wondering life में क्या होगा, and has to come back home from school and has to pray. ऊपर वाले अल्लाह मेरे या तो जो ड्रीम्स है ना वो बदल दो, या ड्रीम्स ही बदल सकते हैं तो मेरे हालात बदल दो, या मेरे ख्वाब बदल दो, या मेरे हालात बदल दो. Dear God, please change my circumstances or change my dreams, because दोनों चीजें बहुत दूर थी. There are so many dreams I had and I just knew there would be no fulfillment. I remember going to school in a rickshaw day after day, petrified. एक डर होता था, कोई छेड़छाड़ ना करे, कोई बदतमीजी ना करे, घबरा कर अपना स्कूल बैग को पकड़ कर. और मेरे अंदर की जो बच्ची है वो अभी भी जीवित है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ हमेशा उसको जीवित रहना पड़ेगा. The anger, the angst, the helplessness you feel as a child, you carry it with you. I'm sure Yogi Ji is what he is because of all that he experienced, not despite that. In that 1.5 room house, imagine what difficulties he must have had. When he was accompanying other girls and wondering in the dark, how will these girls go back home? Imagine what must have he thought. Can you imagine? And not only did he conquer all the challenges that he faced, but he became the one who transformed the landscape of India's biggest state, UP. So I want to tell all of you, the child in you, the youngster in you, must keep the anger alive, the sense of injustice. You feel angry, right? चीजों को लेकर गुस्सा आता है ना कभी कभी, सिस्टम को लेकर, घर को लेकर, मोहल्ले को लेकर, स्कूल को लेकर, किसी टीचर को लेकर होता है ना. But you have to learn, you have to see what is within you, because if you keep that alive within you, you can transform not just your life, but the life of others around you,
and from an individual to the nation, you can do many big things. I want all of you, one of you I want to volunteer here. कौन पढ़ेगा? एक चैप्टर एक पेज 28 पे चाहती हूँ कि पढ़े यहाँ पे आकर मेरे साथ. कौन पढ़ेगा? So while you come here, I want to tell you there's a girl in me, there's a young girl in me who felt scared going to school, wondered why things are not safe, why can't my life be better, why do my parents have to fear, why do my parents have to fear sending me to school, Stand next to Matt. and wondering how I'll come back, will I be safe. That girl in me wants to thank Yogi Ji for bringing safety and providing that sense of security to so many young girls in UP. And here, okay, go to page 28. So this is a very interesting, story. What's your name? अच्छा और एक Nalini. And what's your name? वही है नीचे ही है. So when Yogi Ji was in school, Mahant Edward came over and he started telling me about Sri Ram. And Yogi Ji was a very curious child. And he says, what are the good qualities? What can we learn from Sri Ram which will be useful for me? बताइए उनके बारे में. And please read. Ram had these 6 essential qualities to lead a divine life, which include knowledge and skill, good behavior and moral thought. Good behavior and Moral thought. you want to read the third part? Yeah. Savior, protector of all living beings. All living beings, environment, taking care of not just the cows but being interested in nature and making sure that all entities, all living beings are protected. And then, Truthful and honest. truthful and honest. You want to read the next? Yes. One who loves and serves based on dharma. Grateful, full of humility and affection. Yes. One who doesn't condemn anyone. Strong-willed and strong-minded. One who has control over his mind, patient and free from addictions. Scholar, intelligent and prudent. Samuel, good-looking and handsome. Whose anger and God can scare even the gods. Conscious, passionate, opposed to wrongdoing. So these are the great qualities that Bhagwan Ramji had. As his mentor, Mahanji, who would be his mentor later on, was telling Yogi Ji, he learned about these great qualities about Sri Ram. And he felt, how can I model my life around this? So what I want to say is that we learn about these lessons and we say, it comes and goes. But what are we going to do about it? How can it change my life? Currently, so many things happen with you. So many things bother you, right? What can I do to make it better? Unless and until I embrace the darkness within me, can I do something about the darkness around me? And then our own lives will be illuminated with this magic. So he believed the magic of possibility. So much is possible, imagine. A young leader, a young man who became the youngest parliamentarian, I think, at age of 26. Can you imagine? So my friends, you watch your words because your words become thoughts. And then you watch your thoughts because your thoughts become actions. And then you watch your actions because your actions become habit. Then you watch your habits because your habits become your character. And then you watch your character because that becomes your destiny. And that is Yogi Ji's life. Each one of you has so much to be inspired from around you and lives of these great people. So as I was telling you, sitting on a rickshaw, going to school, my prayer was, I wish life would be better for me, for my other sisters, for my friends. And I look at the girls of UP today, I said, finally they have a chief minister who cares for their safety, their well-being. And for that, I salute Yogi Ji, and the child in me thanks him. So
to keep your inner child always, always alive and vibrant. These are simple lessons. It's a beautiful book. Read and get inspired. You are the master of your own destiny. Choose your destiny, transform your own life and the lives of others around you. Thank you and Jai Hind. And he had that 1.5 room house where all of them were living, right? At times when we don't get something in life, right? ये खिलौना नहीं मिला, ये पेन नहीं मिला, ये टॉय नहीं मिला, ये वेकेशन नहीं मिला, we get that, थोड़ा दुखी हो जाते हैं, right? They were living 9 लोग 1.5 कमरे के घर में, और उसमें बाहर आता था, उसमें 5 गायें भी बंधी थी, right? And today he is the chief minister of Uttar Pradesh, 24 crore people, right? तो जब भी ऐसा कुछ लगे कि यार उतना कम क्यों है, मेरे पिताजी की नौकरी ऐसी क्यों नहीं है, मैं वो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, then think of such people, and Saina was also telling her story, right? That from whatever she was, and then she became world number 1 at some point. So that's why I thought bringing such personalities to children is very, very inspirational. अभी जैसे योगी आदित्यनाथ का नाम आता है, शाजिद जी, तो नाम आता है बुलडोजर बाबा, एनकाउंटर बाबा, मतलब एक तेवर है उनके एक तेवर है. एंड आई सी दैट वो एक दिन में नहीं हो गया था. एंड आई सी कपल ऑफ इंस्टेंसेस. अगर आप लोग किताब का ओपनिंग देखेंगे, किताब का ओपनिंग क्या है, माँ पूछ रही है कि बेटा तुम कहाँ हो, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो. आपके साथ भी ऐसा होता होगा, सुबह सुबह मदर और फादर से अरे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, यू गेटिंग लेट फॉर द स्कूल. एंड व्हाट इज ही डूइंग, उनकी गाय के चोट लग गई है एंड उनको पट्टी कर रहे हैं. ठीक है, वहां तक ठीक है. इन द नेक्स्ट पेज ही गेट्स ऑन अ स्मॉल हिलॉक, एक टीले में खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं आई एम रीडिंग फॉर यू, दिस इज माय वार्निंग टू द होल पंचूर विलेज, इफ एनीबॉडी ट्रबल्स माय काउ आई विल नॉट स्पेयर दैट पर्सन. अब 11-12 साल का लड़का, आई डाउट मेरे में ऐसे तेवर थे कि मेरे कोई कुत्ते गाय को कुछ कर दे तो मैं टीले पर. राजू लड़का है उनका, मैंने नाम चेंज कर दिया है. एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन एवरीवन टोल्ड मी. तो पूछता है अजय, काउ इज जस्ट एन एनिमल इजंट इट, व्हाई डू यू गेट सो इमोशनल अबाउट काउज. अभी आप योगी जी का आंसर सुनिए. अजय सिंह बेस्ट मतलब उनका नाम था. Rahul, you will not understand, so let me explain you. Our morning milk come from cow, similarly afternoon curd and night's paneer. Our sweets, butter and cream too comes from cow. The manure for organic farming comes from cow dung. Cow urine is used in Ayurvedic medicine. Is it clear now, Raju? Never call cow just a animal in front of me. Cow is just like a mother to us, right? So maybe not verbatim, but similarly, right? और बताता हूँ मैं. In fact, very interestingly, जब वो एक राम मंदिर में जाते थे, बहुत छोटा सा राम मंदिर था, पेज नंबर 4, एंड वो बार बार बोलते थे कभी मेरे पास पैसा होगा तो आई विल मेक अ बिग राम टेम्पल, राइट? दो ही इज नॉट मेकिंग इन हिज विलेज, बट ही इज मेकिंग फॉर द कंट्री. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट. पेज नंबर 7, वो स्कूल जाते हैं पहली बार, तो उनके लिए जो उनका बड़ा स्कूल में एडमिशन होता है, तो उसको ही बाउज डाउन टू द स्कूल, एंड स्कूल इज ऑलमोस्ट लाइक अ टेम्पल फॉर हिम. फिर आते हैं हम लोग पेज नंबर 12 पे. एक डिबेट पे जाते हैं. एक ऋषिकेश में सिटी लेवल डिबेट कंपटीशन होता है. उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी बहुत. अब देखिए हमारी इंग्लिश नहीं अच्छी होगी कभी, तो क्या करेगा, माइक में सब लोग इंग्लिश बोल रहे होंगे, तो वहाँ पे सारे डिबेट में बड़े बड़े स्कूल के बच्चे आए थे टाई कोट पहन के. तो ही गॉट रियल नर्वस कि यार ये तो अलग माहौल है, पता नहीं मैं बोल पाऊंगा. एज सुन एज ही कम्स ऑन द स्टेज, व्हाट ही सेज दैट इन हिंदी, मैंने इंग्लिश बुक है. आई एम अजय फ्रॉम भरत मंदिर इंटर कॉलेज. माई इंग्लिश माइट बी लिटिल वीक बट माई थॉट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. अब देखिए ये एक 12-13 साल का लड़का अपना पहले से डिफेंस रख दे रहा है कि भाई इंग्लिश मेरी आगे पीछे हो सकती है लेकिन मेरे तर्क बिल्कुल ठीक होंगे. एंड देन ही एंड अप विनिंग दैट डिबेट. ठीक है, फिर वो कॉलेज जाते हैं. एंड शाजिद जी, आई थिंक यू आल्सो माइट नॉट नो दिस फैक्ट, जैसे ही वो कॉलेज में गए वो एसएफआई ज्वाइन कर लेते हैं. एसएफआई लेफ्ट की एक बहुत फेमस स्टूडेंट यूनियन है. नहीं हुआ ऐसा कि उनको स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करनी थी, और यू कैन इमेजिन 91-92 में जानकारी तो होती नहीं है, तो एक लड़के ने कहा ये ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लिया, राइट? ही डिडंट नो कि ऐसे एसएफआई एबीवीपी अलग है. बट देन 5 days ही रियलाइज कि दिस इज नॉट फॉर मी, एंड देन ही वेंट एंड ज्वाइंड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद. एक उनके ग्रुप की एक लड़की चुनाव लड़ रही होती है, जो स्कूल का कॉलेज का चुनाव होता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही इमर्जेस एज अ इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट. वो बोर्ड में खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं हमें सबके घर में जाना है, ये ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, ये साइंस के बच्चे हैं, एंड हमको एक एक मैप करना है, जैसे हम लोग अभी इलेक्शन में करते हैं. एंड दैट ही इमर्जेस. तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं वेरी इज इमर्जिंग एज अ नेचुरल लीडर, राइट? अब जो इंस्टेंस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. वो लोग कैंपेनिंग के लिए जाते हैं कोटद्वार में, थोड़ा लेट हो जाते हैं, और पहाड़ों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है. सो अंधेरा हो जाता है, एंड ऑल द एटलीस्ट द फीमेल कलीग्स वो सेइंग कि अरे यार इतना लेट हो गया तो पापा कल आने भी नहीं देंगे, चुनाव भी नहीं लड़ने देंगे. इनफैक्ट द गर्ल वाज फाइटिंग द इलेक्शन, शी वाज नर्वस कि इतनी लेट हो गया है, बड़ी मुश्किल से तुझे परमिशन मिली है घर से चुनाव लड़ने की,
And this is, I'm talking about 1991, right? You can imagine in Uttarakhand what will be the status, right? एक बस चली गई, 2 बस चली गई, 3 बस चली गई, बस ही नहीं रुक रही है, बिकॉज द बस ड्राइवर्स एंड बस कंडक्टर यूज्ड टू थिंक ये लड़के क्या है, बस का पास दिखाते हैं, टिकट लेते नहीं है, कौन 10-15 की सीट खराब करेगा. सो कोई बस ही नहीं रोक रहा था. पहले होता था WT जाएंगे, WT मतलब विदाउट टिकट, और बच्चे चढ़ जाते थे पास दिखा के, राइट? तो नहीं रोका, रात का हो गया. अब वो द गर्ल्स आर ऑलमोस्ट क्राइंग. अगली बस के सामने योगी जी खड़े हो जाते हैं आगे. आई डोंट रिकमेंड यू टू डू दिस. पेज नंबर 22, सब लोग चिल्ला रहे हैं अजय मर जाएगा, एंड ही स्टॉप, बस स्टॉप्ड फॉर्चुनेटली, एंड सबको बस में चढ़ाते हैं. और पहला सेंटेंस क्या बोलते हैं, सबके पैसे मैं खुद दूंगा. आपको ये लग रहा था ना कि पैसे नहीं दूंगा. आई विल पे द टिकट्स फॉर ऑल, आई एम फ्रॉम ABVP, नॉट फ्रॉम एनी रैंडम स्टूडेंट यूनियन. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखी उनके जीवन में, मेरे ख्याल से, विच हैज़ अ बियरिंग ऑन हाउ ही इज कंडक्टिंग हिमसेल्फ नाउ. एक और कोट करूंगा, पेज नंबर 26. ABVP का एक अधिवेशन होता है, एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बहुत सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट से, कंट्री से लोग आते हैं. वन बॉय डाइज, वो तो जो बाहर से आया होता है वो कॉलरा से मर जाता है, वहाँ पे हॉस्पिटल ले जाते हैं, मर जाता है, और वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है. इवन हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं थी बॉडी डिस्चार्ज करने की, राइट? बच्चे भी दूर हो गए, पुलिस केस हो जाएगा, पता नहीं बॉडी है, बीमारी ना फैल जाए, सब लोग चले जाते हैं, राइट? ही सेज नहीं, ही इज़ माई गेस्ट, एंड व्हाट ही सेज, जयवीर नाम था उसका. Guys, Javeer was our guest. He was someone's son, brother and friend. I can't leave this body like this. I will somehow arrange for an auto rickshaw and take his body to the village. पेज नंबर 26 पे देखिए, वो उठाते हैं बॉडी और खुद गांव में उनके पेरेंट्स को देके आते हैं, राइट? आई डाउट किसी 21-22 ईयर में हम में या किसी में इतनी हिम्मत हो टू डू दिस. तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी मुझे दिखती हैं. ऐसे तो मैं पूरी किताब ही सुना दूंगा. आई थिंक आई एंड. एक चीज़ बोल के मैं ख़त्म करूँगा, और दो एग्जाम्पल उनके अभी के बताऊंगा. सो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू आनंद सिंह बिस्जी, आपने उनके फादर का फोटो देखा होगा. ही इज नो मोर, ही डाइड लास्ट ईयर. ही लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ, ही वाज 90 देन. मदर अभी हैं, मदर इज ऑलमोस्ट 85. तो फादर को हमने सड़क पे ऐसा हाथ देके रोक लिया, और हम 4 घंटे बैठे रहे एक टी स्टॉल पे. कैन यू इमेजिन, चीफ मिनिस्टर के पिताजी के साथ आप 4 घंटे टी स्टॉल पे ऐसे बैठे हैं. वो पुलिस वाला है उनके साथ, उत्तराखंड पुलिस का, बट ही इज नॉट इवन बॉदर्ड. उन्होंने बहुत सारी कहानी बताई मुझे. ही इज़ वेरी चैटी पर्सन, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन थे आनंद सिंह बिस्जी. बहुत सारी कहानियाँ बताई उन्होंने, और बड़े इनोसेंट से जोक थे उनके. जैसे उनका एक जोक था शायद जी, मैं फॉरेस्ट गार्ड था, तो यूपी, पहले तो आपको पता उत्तराखंड यूपी में था, तो UPF लिखा होता है, यूपी फॉरेस्ट. तो यूपी फॉरेस्ट, UPF लुक्स लाइक UPP, राइट? यूपी पुलिस. तो बोले लोग मेरा UPF UPP समझते थे, और अजय के दोस्त मुझसे बहुत डरते थे. मुझे लगता था वो पुलिस वाला, जोर से हंसे इस बात पे. मुझे लगा मुझे कोई जोक समझ में नहीं आएगा. अब फिर बोले इसी पे कनेक्ट करके, अब देखो मुझे असली पुलिस वाला मिल गया. एंड देन ही लाफ्ड अगेन. सो ऐसे उनके बड़े प्यारे प्यारे इनोसेंट जोक्स थे. उन्होंने बहुत सारी बातें बताई. फिर एंड में बोले देखो भाई, मेरे पास तो जो छोटा सा घर है जो आप देख के आए हो 1.5 कमरे का, दैट्स माई ओनली एसेट इन लाइफ. यही मेरे पास हिंदी में बोला ना, वही मेरी संपत्ति है. मेरे साथ के फॉरेस्ट ऑफिसर ने ऊपर नीचे का बहुत पैसा कमाया. ऊपर नीचे का मतलब फॉरेस्ट में रिश्वत लेके या जैसे भी. एंड दे मेक बिग बंगलॉज इन देहरादून. देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, इज अ बिग सिटी. जैसे हम लोगों के लिए दिल्ली हैदराबाद होती है, वहाँ के लोगों के लिए देहरादून इज अ बिग सिटी. तो उन्होंने कहा मेरे साथ के कलीग्स ने देहरादून में बहुत बड़े बड़े बंगले बनाए. मेरे पास वो गांव का जो छोटा सा घर है, जब वहाँ गए तो वहाँ पर जा भी नहीं सकते आखिरी किलोमीटर में, आपको पैदल ही चल के जाना पड़ता है. योर व्हीकल कांट गो इनसाइड. अभी भी वहीं पे रहती है उनकी माता जी, कैन यू इमेजिन? तो उन्होंने कहा मेरा वो जो छोटा सा घर है वही मेरी संपत्ति है. देन ही चोक्ड लिटिल बिट, मेरा हाथ उन्होंने जोर से पकड़ लिया. एंड ही सेड मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है मेरा ईमानदार मुख्यमंत्री बेटा. मैं जब भी कहता हूँ आई ऑल्सो गेट लिटिल इमोशनल, क्योंकि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बात कही थी. ही इज नो मोर नाउ, एंड दैट इकोज इन माई ईयर, एंड इट इकोज इन ऑल द 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. फाइनली उत्तर प्रदेश गॉट अ ईमानदार मुख्यमंत्री, राइट? आई विल जस्ट गिव यू 2 एग्जांपल ऑफ ईमानदार मुख्यमंत्री, एंड यू विल एंजॉय दिस. पहली फाइल आती है उनके पास, स्वामी जी जब वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं 2017 में, उनके ऑफिसर लाते हैं सर कौन सी कार खरीदी जाए आपके लिए. तो ये क्या है, मतलब कार क्यों खरीदनी है, होगी पिछले CM की कार. नहीं सर ये यूपी में ट्रेंड है, न्यू CM न्यू कार. तो उसने कहा ये कैसा वियर्ड ट्रेंड है. योगी जी ने कहा नहीं सर यूपी में ट्रेंड है, न्यू CM न्यू कार. मायावती जी ने हमें 1 करोड़ की लैंड क्रूजर दिलवाई और हमने उसको बुलेट प्रूफिंग करवाई. फिर अखिलेश जी आए, अखिलेश यादव जी, उन्होंने हमें 2 मर्सिडीज बेंज दिलवाई बड़ी वाली, और वो 7 करोड़ की आई. सो ट्रेंड है यूपी में, न्यू CM न्यू कार. ही गॉट ऑलमोस्ट अनॉयड कि भाई व्हाट इज दिस, आई एम नॉट हियर टू अर्न कार फॉर मी, आई एम हियर सो दैट माई पीपल कैन बाय कार्स, राइट? एंड आपको लगता है पैसे खर्च करने का बहुत मन है. उन्होंने 1 करोड़ रुपए खर्च करवाए, उन्होंने 7 करोड़ रुपए खर्च करवाए. आई विल मेक यू स्पेंड 200 रुपीज. अभी मार्केट से जाइए, एक सैफरन कलर की टॉवल लेके आइए और मेरी सीट पर लगा दीजिए. एंड द सैफरन कलर विल रिमाइंड मी, द सैफरन कलर इज द कलर ऑफ सैक्रिफाइस, राइट? It will remind me that I got this seat to work for people, not to work for myself. ये केवल एक ईमानदार मुख्यमंत्री बोल सकता है.
एक और एग्जांपल दूंगा, देन आई विल एंड। जब वो सीएम बने तो पहली बार उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन ली थी, तो उन्होंने पहली जो अपने आप को ट्रेनिंग करने के लिए करा, उन्होंने सारे बजट पढ़ने शुरू कर दिए। साइनी जी, ही रेड द बजट फ्रॉम लास्ट 10 years। उनको एक लाइन थोड़ी अजीब लगी कि ये क्या है, मतलब एक सम लाइन एवरी बजट एवरी ईयर, एंड बिकॉज ही इज अ पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम 19 years, तो उनको बजटरी प्रोसेस का आइडिया है, ही इज अंडरस्टैंड बजट बैक ऑफ हिज हेड कि हाउ गवर्नमेंट बजट हैज टू बी रेड। वासुदेव जी यहाँ बैठे हैं, ही इज फ्रॉम फाइनेंशियल बैकग्राउंड, यू कैन इमेजिन कि कितना मुश्किल होता है गवर्नमेंट बजट्स पढ़ना, राइट? ही इज वेरी यूज्ड टू ऑफ दैट, राइट? एक लाइन उन्होंने मार्क कर दी और वो ऐसा फ्लैग लगा देते ना, लगा दी। फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया, कह रहा ये क्या है? वो लाइन थी, इनकम टैक्स पेमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ यूपी। इनकम टैक्स हम क्यों पे कर रहे हैं, क्या है ये? देन वो फाइनेंस सेक्रेटरी ने बताया, सर ये 40 साल से चला आ रहा है यूपी में। वीपी सिंह, यू रिमेंबर वीपी सिंह, मंडल वाले वीपी सिंह होते प्राइम मिनिस्टर, ही वाज आल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी फॉर सम टाइम। जब वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उनको ऐसा लगा कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर की सैलरी कम है, तो उनका इनकम टैक्स यूपी गवर्नमेंट पे करेगी। और 40 साल से किसी सीएम ने देखा भी नहीं उसको, और इनकम टैक्स जो चीफ मिनिस्टर का और यूपी के मिनिस्टर्स का यूपी गवर्नमेंट चेंज, ही गॉट लिटरली अनॉयड। योगी जी ना ऐसी कुछ चीज देखते तो अनॉय हो जाते हैं कि व्हाट इज दिस, इतना ब्लेटेंट कैसे हो सकता है? 40 साल का लॉ एक लाइन से काट दिया उन्होंने कहा भी मेरा पीएन टैक्स पे करता है, मेरा चीफ सेक्रेटरी टैक्स पे करता है, व्हाई कैंट आई पे टैक्सेस? एंड फ्रॉम लास्ट 6 years यूपी गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर का यानी योगी आदित्यनाथ का खुद का मिनिस्टर का टैक्स पे नहीं करती। अब दिस कैन ओनली कम फ्रॉम ए ईमानदार मुख्यमंत्री। आई कैन गो ऑन एंड गो ऑन। आई थिंक दैट वाज माय अटेम्प्ट कि जो मेरी पहली 2 किताबें हैं, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, द मंक हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, उसको बच्चों के लिए कैसे लाया जाए। और इसके अंदर एक पोस्ट कार्ड है, हम एक एक्टिविटी करेंगे और सब लोग हम पोस्ट कार्ड लिख के आई विल मेक श्योर आई पर्सनली डिलीवर टू योगी आदित्यनाथ जी। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम शांतनु गुप्ता है। आज हम यहाँ पे हैदराबाद में जमा हुए हैं अजय टू योगी आदित्यनाथ की जो बच्चों के लिए जो जीवनी है, इस बायोग्राफी फॉर चिल्ड्रन, उसको लॉन्च करने के लिए यहाँ पे इस हॉल खचाखच भरा था, बल्कि बच्चों को ज़मीन पे बैठना पड़ा। और जो बैंटर की हमारी स्टार हैं साइना नेहवाल, बीजेपी की नेशनल स्पोक्समैन शाजिया इल्मी, स्वामी जी चिंतुल वाले जी से रंगराजन जी और बहुत सारे अतिथि हमारे साथ यहाँ पे हैं। हमने उसको किताब को लॉन्च करा, सबकी बातें सुनी। योगी जी की जीवन बहुत इंस्पायरिंग है। उनका जीवन छोटे से पंचूर गांव में पैदा हुआ और अजय से उनकी जो योगी आदित्यनाथ तक बनने की जर्नी है, जो इतने बड़े वो चीफ मिनिस्टर बन गए, भारत के सबसे तेज़ तर्रार चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं। उनको यूपी मॉडल, योगी मॉडल, हर स्टेट मतलब नॉन बीजेपी स्टेट भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो बच्चे उनसे कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं? वो भी एक छोटे से घर में पले बड़े, उनके पिताजी फॉरेस्ट गार्ड थे, 7 भाई बहन थे। उसके बाद वो कैसे आगे बढ़े, स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, कैसे वो सन्यासी बने, कैसे आज इतने पावरफुल चीफ मिनिस्टर बने, उसकी एक कहानी बच्चों तक पहुँचे और बच्चे उससे इंस्पिरेशन ले। इसलिए उसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का लॉन्च था एक तरह से, उसके लिए हम सब यहाँ गैदर हुए। థ్యాంక్ యూ। శాంతను గారు ఈరోజు తను క్రియేట్ చేసిన ఈ బుక్, యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారి పేరు మీద బుక్ చేసిన అజయ్ టు యోగి అన్న బుక్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. వారు క్రియేట్ చేసింది ఇదంతా, చాలా హార్డ్ వర్క్తో చేయడం జరిగింది. దీన్ని మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాలలో కూడా లాంచ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ బుక్ గురించి మనము వారు చేసిన ఎఫర్ట్ని చాలా అభినందించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే వారు చెప్పింది ఒక అజయ్ టు యోగి అంటే ఒక చిన్న పిల్లాడు, 7 ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్న కుటుంబము, 2 రూమ్ల కుటుంబంలో పుట్టిన అబ్బాయి ఒక అంత పెద్ద రాష్ట్రానికి, ఉత్తరప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రిగా అయింది అని అంటే దానికి ఒక స్టోరీ ఏంటిది, ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటిది, ఎలా తయారయ్యారు అన్న దాన్ని మొత్తంగా ఒక అంటే మనం తెలుసుకోవడం కాదు, ఒక పొలిటికల్ రాజకీయ నాయకులు తెలుసుకోవడం కాదు, చిన్నపిల్లలకి తెలియాలి. ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అనేది చిన్నపిల్లలకి రావాలని చెప్పేసి దాన్ని కార్టూన్ పద్ధతిలో దాన్ని క్రియేట్ చేసి ఆ బుక్ని పిల్లలందరికీ అందజేయడానికి ఇక్కడ ఈరోజు ఏపీ అండ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఈ బుక్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఇది అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది. వారి స్టోరీ ముఖ్యంగా యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు అజయ్ నుండి ఎలా అంటే చిన్నప్పటి నుండే ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అన్నవి, ఒక రిసోర్సెస్ని, న్యాచురల్ రిసోర్స్ని వాటిని ఎట్లా కాపాడుకోవాలన్న ఇదైతే ఉందో వారు మొత్తం చిన్నప్పటి నుండి ఎలా చేశారో అన్న ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ని ప్రమోట్ చేయడానికి, ఒక స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి, ఒక మనం ఏదైతే అంబిషన్ పెట్టుకుంటామో అది స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలన్న దాన్ని ఈ బుక్లో చాలా బాగా చెప్పారు. శాంతను గారికి మనందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు. आई एम शांतनु गुप्ता, आई एम बायोग्राफर ऑफ योगी आदित्यनाथ। मैंने योगी ट्रायोलॉजी लिखी है, जिसमें 3 किताबें हैं, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, द मंक हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, और जो तीसरी बुक है जो ये बच्चों के साथ हैं, ये लोग अलग अलग स्कूल से आए हैं बच्चे, यहाँ से करीब 5-6 स्कूल से 600 से ज़्यादा बच्चे थे। टुडे वी डिड तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश लॉन्च ऑफ दिस बुक अजय टू योगी आदित्यनाथ। और ये बुक खास बच्चों के लिए बनी है कि योगी आदित्यनाथ जी, जिनका संन्यास से पहले नाम अजय सिंह बिष्ट था, वो कैसे एक छोटे से घर में पैदा हुए, उनके 7 भाई बहन थे, छोटे से 1-1.5 कमरे के घर में रहते थे। फ्रॉम देयर हाउ ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो वो जो उनकी जर्नी है, जो ग्रिट की, मेहनत की, परिश्रम की जो जर्नी है, उसको हमने इस किताब में दर्शाया। और होपफुली बच्चों को इनसे आप पूछिए,
इनको शायद आनंद आया होगा। और हमारे साथ हमारी बैडमिंटन की लोकल हैदराबाद की स्टार वर्ल्ड नंबर 1 साइना नेहवाल जी थी, शाजिया इल्मी जी थी, ज़फ़र इस्लाम जी ने हमें वीडियो में मैसेज दिया, चिरकुल बारा जी जिसको हम वीज़ा टेम्पल भी बोलते हैं उसके स्वामी जी थे, उनके आशीर्वाद से आज हमने हैदराबाद में इस किताब को इंट्रोड्यूस करा। नेशनलिस्ट हब इसका मीडिया पार्टनर था और नेशनलिस्ट हब के साथ साई के साथ मैंने बहुत सारे वीडियोज़ करे हैं और जब भी मैं वीडियो करता हूँ वो बहुत सारे हिट होते हैं साई के साथ, तो मेरा और साई का एक अच्छा केमिस्ट्री है। मेरे ख्याल से आपको किसी बच्चे से पूछना चाहिए उनको कैसी लगी किताब। आई थिंक नेशनलिस्ट हब एक अच्छा नेशनलिस्ट चैनल है, वन ऑफ द ओनली फ्यू नेशनल चैनल जो हर बात पे एक अलग पहलू अलग नज़रिया रखता है और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को दिन में कम से कम आधा घंटा नेशनलिस्ट हब जरूर देखना चाहिए। से जो साई कृष्णा का और नेशनलिस्ट हब का जर्नी है वो भी बहुत इंकरेजिंग है, वो भी सीखने जैसा है। कैसे कि यूट्यूब चैनल की जरा शुरू हुआ और अब सैटेलाइट चैनल में बदल गया, तो वो जर्नी भी मेरे ख्याल से एक सीखने जैसा जर्नी है। जैसे हम योगी आदित्यनाथ से सीखते हैं, लोकल लेवल पे नेशनलिस्ट हब और साई जैसे लोगों से भी सीखने जैसी जरूरत है। మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చారు కదా, ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు, అంటే మీకు ఎలాంటి విషయాలు తెలిసాయి, ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి మీరు ఏమంటారు? మన నాన్న వాళ్ళు ఎంత సంపాదించున్నారో అందులోనే మనం పెద్దగా కావాలి, పెద్ద స్థాయికి రావాలి. Hariom, we are from GMR Chinmaya Vidyalaya and it was a great opportunity that our school brought us here, and he's great Shantanu ji who has made a lot of efforts in collecting the information about our UP CM Yogi Adityanath ji, and even I am from UP and I am really proud. Yeah, even I am from UP. Which part of UP? I am from in UP there is a district, so I am from there, and actually if there was a figure of great determination and hard work, it would be our great CM Yogi Adityanath ji, and he also inspired me that great oppression and great struggle it is not to make you oppressed or depressed, it is to make you a better person. He inspires me a lot, and thank you. Hariom, my name is Riya Sharma from class 8B. I am from GMR Chinmaya Vidyalaya school. Thank you sir, thank you ma'am and everyone. Thank you Shantanu sir to bring a wonderful book, Ajay to Yogi Adityanath. Sir, Yogi Adityanath sir, you are very inspired. I am very inspired with you. आप मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन और हमेशा रहोगे। शांतनु सर, आप भी मेरे लिए एक बड़े इंस्पिरेशन बन चुके हो। मैं जानती नहीं थी आपको, लेकिन आज मैं आपके स्पीच होकर मैं बस स्पीचलेस हो चुकी हूँ और मैं यही प्राउड से कह सकती हूँ कि मैं इस बुक रीओपनिंग सेशन में ज्वाइन होकर मुझे बहुत मज़ा आया और ये बुक मैं डेफिनेटली पूरा पढ़ूंगी और मैं ट्राई करूँगी मेरी पूरी फैमिली पढ़े इसे। थैंक यू सो मच। आई एम फ्रॉम GMR Chinmaya Vidyalaya Shamshabad. This is a very gathering for the Saina Nehwal celebrity. We just met her and she told about her life. It was very interesting that I too will become a doctor, from her how brave she was and how intelligent, and she did very hard work to become a badminton. I too want to be like her, and I just thank my school to thanking for this opportunity to create this gathering. Thank you. ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. అసలు ఈ బుక్ రాసినందుకు శ్రద్ధ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఈ బుక్ నన్ను చాలా ఇన్స్పైర్ చేసింది. ఇలాంటి పర్సన్సే కావాలి మన యూత్కి, మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి. థ్యాంక్ యూ సార్. నా పేరు వరుణ్ సాయి. ఈ బుక్ చాలా బాగుంది. ఈ బుక్ నాకు చాలా ఇన్స్పైర్ చేసింది. ఇలాంటి బుక్లు ఇంకా చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.